क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 13वां रविवार मनाती है और इसलिए आज का जो पहला पाठ है प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 1 वाक्य 13 से 15 और अध्याय 2 वाक्य 23 से 24 तक। प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा है कि ईश्वर ने मृत्यु की सृष्टि नहीं की, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना की ताकि वह उसके हित में रहे और जो भी ईश्वर ने इस सृष्टि में हम देखते हैं बनाया है उसमें कोई भी घातक विष नहीं है। तो ये मृत्यु इस संसार में कहां से आई? ये मृत्यु शैतान की जो ईर्ष्या मनुष्य से करता है उसके कारण इस संसार में मृत्यु आई है। कहा यह भी गया है कि जो शैतान का साथ देता है वह मृत्यु प्राप्त करता है, यह मृत्यु के अधीन होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कई बार हम लोग भी शैतान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमें शैतान की ओर ले जाता है, लेकिन ईश्वर हमसे कहते हैं कि हमें प्रायश्चित करके ईश्वर की ओर आना है। आज का जो दूसरा पाठ है वह कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 वाक्य 7 से 9 और 13 से 15 तक लिया गया है, जहां पर संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों से कि हमें उन भाई बहनों की मदद करना चाहिए जो जेरूसलम में जो यहूदी लोग हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनको हमें मदद करना चाहिए। और किस प्रकार की मदद? उन्हें जो भी आवश्यकता है उन्हें देना चाहिए। हमें उदार दिल से उन्हें मदद करना चाहिए। और वो प्रभु यीशु का उदाहरण देते हैं कि प्रभु यीशु किस प्रकार इतना उदारता से लोगों को देते थे। वे धनी थे फिर भी अपने आप को निर्धन बनाते हैं। वह निर्धन इसलिए बनाते हैं ताकि हम धनी बन सके, हम एक नया जीवन प्राप्त कर सके। और वही उदाहरण हमें अपने जीवन में देना है कि हमें भी उदार दिल से लोगों की सेवा करना है, लोगों की मदद करना है और हमेशा उनके हित में कार्य करना है। और आज का जो सुसमाचार है वह है मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 5 वाक्य 21 से 43 तक लिया गया है। वहां पर हम देखेंगे प्रभु यीशु 2 महान चमत्कार करते हैं। एक है जेरूस की बेटी जो मर चुकी थी, उसे जिलाते हैं, उसे चंगाई प्रदान करके एक नया जीवन देते हैं। और दूसरा हम देखते हैं जो 12 वर्ष से एक स्त्री जो रक्त की बीमारी से पीड़ित थी, 12 साल से वो पीड़ित थी, उसे प्रभु यीशु चंगाई प्रदान करते हैं। अगर हम दोनों में कुछ सामान्य बात देखने जाए तो मालूम पड़ता है कि वो लड़की 12 साल की होती है और यहाँ पर वो स्त्री 12 साल से उस बीमारी से पीड़ित होती है। दूसरा कि प्रभु यीशु दोनों को बेटी कहकर पुकारते हैं। और तीसरा कि जेरूस जो सभागृह का अधिकारी था वो ईश्वर में विश्वास करता है। यहाँ पर वो जो स्त्री रक्तस्राव से जो पीड़ित थी वो भी ईश्वर में विश्वास करती है। तो हम देखते हैं दोनों में बहुत सामान्य जो सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। अब जेरूस की बात करें तो वह एक अधिकारी था, उसके पास सब कुछ था, पैसा था, सब दौलत थी। उसने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ अच्छे वैद्यों को बुलाया होगा, डॉक्टर को बुलाया होगा, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं। तो आखिरी में वो प्रभु यीशु के चरणों में आता है। प्रभु यीशु के चरणों में गिरकर वे विनती करता है कि आप मेरे घर आइए, मेरी बेटी का स्पर्श कीजिए जिससे वह चंगाई प्राप्त कर सके। तो वो देखें हम इसमें कि पिता अपनी बेटी के लिए ईश्वर में किस प्रकार पूर्ण विश्वास रखता है। और आगे हम देखते हैं जब प्रभु यीशु उसके घर की ओर जाते हैं तो वहां पर जो एक 12 साल से जो एक स्त्री पीड़ित थी वह प्रभु यीशु का जो कपड़े का कोने को छूकर वह चंगाई प्राप्त करती है। अब हम देखते हैं कि वो जो उसकी बीमारी थी 12 साल, वो किस प्रकार अपने जीवन में 12 साल उसने सहन किया होगा, पर फिर भी उसने अपने जीवन में हार नहीं मानी। वह ईश्वर में विश्वास करती थी। बस इतना विश्वास था कि मैं अगर कपड़े को भी छू लूं तो मुझे चंगाई प्राप्त हो सकती है। और वही होता है, वो प्रभु यीशु के कपड़े को छूती है और चंगाई प्राप्त करती है। और प्रभु यीशु को इसके बारे में पता चलता है और प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पास से शक्ति गई है, किसने मुझे छुआ है। और उनके शिष्य बोलते प्रभु इतने सारे तो लोग हैं, कैसे पता चलेगा? लेकिन वह स्त्री घबराती हुई डरती हुई प्रभु यीशु के पास आती है और प्रभु यीशु कहते हैं, उनकी प्रसन्नता करते हैं कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
और इसके बाद हम देखते हैं कि वे जेरूस के घर जाते हैं। वहाँ पर भी एक उनका अधिकारी का नौकर आके कहता है कि आपकी बेटी मर चुकी है, लेकिन प्रभु यीशु उसे भी आश्वासन देते हैं, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके घर जाकर वो उस लड़की को स्पर्श करते हैं और वो लड़की मृत्यु से जीवन प्राप्त करती है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज को ये जो तीनों वचन है हमें यह सिखाता है सर्वप्रथम कि ईश्वर ने हमारी सृष्टि की, ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, वो इसलिए ईश्वर हमसे प्रेम करता है। दूसरा हम देखते हैं आज के जो सुसमाचार में दोनों चमत्कार हुए वो विश्वास के कारण हुए। अगर हम भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख तकलीफ आती है, परेशानियां आती है, अलग अलग बीमारियां हमें आती है, हमारे परिवार में लोगों को आती है, लेकिन हम विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हम ईश्वर के बच्चे, ईश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। तो आइए हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें, ईश्वर से प्रेम करें और लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें।